हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनफोर्स 100 mg टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बात करें हम मैनफोर्स 100 mg टैबलेट के बारे में, जो मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और इसकी MRP की बात करें तो लगभग 255 रुपये के में आपको इसके 4 गोली मिल जाती है। अब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें पाया जाता है सिल्डेनाफिल, इसमें 100 mg में पाया जाता है। अब हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगी। ये 100 mg और 50 mg यानी कि 50 और 100 mg में आपको अलग अलग स्ट्रेंथ में यहाँ मिल जाएगी। अब हम इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये दवाई किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये दवाई जो पेनिस होता है, पेनिस के जो मसल्स होती हैं और जो आर्टरीज़ होती हैं, उन आर्टरीज़ और मसल को रिलैक्स करने का कार्य करती है, जिससे पेनिस में ब्लड का फ्लो तेज़ी से हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पेनिस होता है उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये दवाई वहाँ पे उस डिस्चार्ज के टाइम को बढ़ा देती है और ब्लड फ्लो को तेज़ी से कर देती है। तो अब इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे यूज हैं। तो इसका यूज किया जाता है ईडी, जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ईडी में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ईडी के मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें पुरुष का वीर्य जल्दी से निकल जाता है या शीघ्रपतन जल्दी से हो जाता है, सीमेन का डिस्चार्ज जल्दी से हो जाता है। तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि पुरुष के लिंग में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और ब्लड के फ्लो को तेज़ी से करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि सेक्सुअल रिलेशन में आते ही पुरुष का जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी शीघ्रपतन की समस्या होती है या जल्दी डिस्चार्ज होता है तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे डिजीनेस हो सकती है, डायरिया की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, स्टोमक अपसेट हो सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। तो अब हम इसके डोज़ के बारे में बात करें तो इसकी जो डोज़ होती है वो आधा घंटे पहले या 20 मिनट पहले इसको सेक्सुअल रिलेशन से पहले इसको लेना पड़ता है। अब दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो कुछ सावधानियों के बारे में बात करें तो जो भी पेशेंट लीवर संबंधित बीमारियों से ग्रसित है, या उसको लीवर की कोई डिजीज़ है, या किडनी की कोई डिजीज़ है, या लो ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है, या हार्ट फेल्योर का कोई पेशेंट है, तो उस कंडीशन के पेशेंट में इसका प्रयोग ना करें, अन्यथा यही दवाई नुकसान कर सकती है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के में अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।